जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 29 मार्च है और बहुत ही गहराई के साथ गुरु वशिष्ठ ने बात समझाई है। आज देखते हैं क्या है। अगला मणि का श्लोक है। तीव्र मंदत्व संवेगाद बहुत्वाल्पत्व भेदतः विलंबनेन च चिरं न तु शक्तिम अशक्तितः। वशिष्ठ ने कहा, असीम चेतना में प्रकट होने पर मन अपनी प्रकृति के अनुसार अपने को बाहर की ओर फैलाता है, पुनः अपनी प्रकृति के ही अनुसार बड़े की प्रतीति छोटे में और छोटे की प्रतीति बड़े में कराता है और अपने को कभी एक रूप में और कभी दूसरे रूप में प्रतिष्ठित करता है। जिन छोटी वस्तुओं को भी वह छू देता है वे विशाल हो जाती है और उसी की हो जाती है। आंख झपकते भर की देर में वह उन्हें नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार कोई योग्य अभिनेता एक के बाद एक कई भूमिकाएं निभाता है, उसी प्रकार मन भी एक के बाद एक अनेक भूमिकाएं निभाता है। यह वास्तविक की प्रतीति अवास्तविक में और अवास्तविक की प्रतीति वास्तविक में कराता है। इन्हीं सब के कारण वह आह्लादित भी होता है और दुखी भी होता है। उसे जो सहज भाव से उपलब्ध होता है वह उस पर झपटता है। परिणाम स्वरूप उसमें स्वामित्व का मिथ्या भाव उत्पन्न होता है और वह उसका परिणाम भोगता है। ऋतु परिवर्तन के कारण समय में परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आते हैं। उसी प्रकार मन भी अपनी विचार शक्ति के कारण एक वस्तु को दूसरा रूप देने में सक्षम होता है। इस प्रकार समय और स्थान तथा अन्य पदार्थ मन के नियंत्रण में होते हैं। तीव्रता या मंथरता के फलस्वरूप तथा सर्जित या प्रभावित पदार्थों के आकार प्रकार के कारण मन वही करता है जो उसे जल्दी या देर से करने को होता है। वह कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। माफ कीजिएगा, वो कुछ भी करने के लिए अक्षम नहीं है, वो संपूर्ण सक्षम है। हे राम, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक अन्य पुरा कथा सुनाता हूं। उत्तरा पांडव नाम का एक देश था जिसके घने जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे। वहां के गांव सुंदर और समृद्ध थे। वहां के राजा का नाम था लवण। यह राजा प्रसिद्ध हरिश्चंद्र के वंशजों में से था। राजा सदाचारी, नेक, वीर और दानी था और सही माने में योग्य राजा था। अपने सभी शत्रुओं पर उससे विजय पाई थी। एक दिन राजा लवण दरबार में आए और सिंहासन पर विराजमान हुए। जब सब मंत्री बारी बारी से राजा का अभिवादन कर चुके तो एक मदारी वहां आया और उसने भी राजा का अभिवादन किया। मदारी ने राजा से कहा, मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक खेल दिखाना चाहता हूं। फिर उसने मोरछल को हवा में लहराया। मोरछल होता है ना, वो हवा में लहराया और मोरछल के लहराते ही एक घुड़सवार अत्यंत सुंदर घोड़े के साथ दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसने राजा से कहा कि उसे उपहार के रूप में स्वीकार करे और इस पर सवार होकर अपने इच्छानुसार इस लोक में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करे। राजा ने भी उस घोड़े को देखा। इसके बाद राजा ने आंखें बंद की और स्थित होकर बैठ गया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति शांत हो गए। दरबार में पूर्ण शांति विराज रही थी। किसी में भी राजा की शांति भंग करने का साहस नहीं था। ये कहानी बहुत ही हमें सिखाने वाली है। आज इस मणि को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर आगे देखते हैं कल क्या होता है। जुड़िएगा आप। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।